नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का पीके एडवांस स्टडी यूट्यूब चैनल पर। जल्दी से लाइव आए मित्रों। बिल्कुल दोस्तों, क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है। आपको बता दो दोस्तों, जो विद्यार्थी हमसे आज नए जुड़े हैं वो बिल्कुल प्रतिदिन दोस्तों इसी समय 11 बजे दोस्तों लाइव आ जाएं। प्रतिदिन हमारी क्लास रेगुलर रहती है दोस्तों, इसलिए 11 से 12 दोस्तों हम यहाँ लाइव लेते हैं, जिसमें दोस्तों हिंदी विषय के बारे में हम चर्चा करते हैं। दोस्तों हिंदी विषय में हमारे संधि चल रही है और संधि में दोस्तों हमने व्यंजन संधि तक हमने जो कुछ अध्ययन है उसका कर लिया है दोस्तों। आज हम दोस्तों चर्चा करने वाले हैं विसर्ग संधि की, इसलिए जो भी हमारे लाइव स्टूडेंट हैं तुरंत जल्दी से जुड़ जाएँ। क्लास बिल्कुल स्टार्ट होने वाली है, सभी तुरंत लाइव हो जाएं। बिल्कुल नमस्कार, स्वागत है सभी का पीके एडवांस स्टडी पर। दोस्तों चलो प्रारंभ करते हैं अपनी क्लास को। दोस्तों देखिए, आज चर्चा करेंगे हम विसर्ग संधि। काफ़ी समय दोस्तों हमारा संधि को चलते हुए हो चुका है और अभी हमने केवल 2 संधि के भेद पढ़े हैं, स्वर और व्यंजन। आज दोस्तों हम विसर्ग संधि के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों विसर्ग संधि क्या है, किसे विसर्ग संधि कहते हैं, इसकी चर्चा मैं आपको करके बताऊं एक बार। दोस्तों प्राय आप सभी को पता है, हम इस चीज़ की चर्चा पहले कर चुके हैं। देखिए आपको याद आएगा, मैंने कहा था आपको इधर 2 बार स्वर लिखना है, इधर 2 बार आपको क्या लिखना है, व्यंजन लिखना है, और क्या लिखना है 2 बार दोस्तों विसर्ग। अर्थात संधि के तीनों भेदों को आप सभी को 2-2 बार लिख देना है। इधर आपको 1 बार स्वर, 1 बार व्यंजन लिख देना है दोस्तों। 1 बार स्वर और 1 बार व्यंजन लिख देना है। 1 बार स्वर और 1 बार मित्रों व्यंजन लिख देना है। हमने प्राय यह जब संधि स्टार्ट की थी तब हमने ये चीज़ पढ़ी थी दोस्तों। हमने देखा था इसके मिलने पर दोस्तों ये हो जाती है दोस्तों कौन सी संधि, स्वर संधि। ये जब तीनों स्थिति बनती हैं दोस्तों तो ये कौन सी संधि कहलाती है, व्यंजन संधि। और दोस्तों अंतिम की जो 2 हैं दोस्तों ये कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। इस तरह से दोस्तों हमने तीनों संधि की जो परिभाषाएं हैं, तीनों संधि को समझने का दोस्तों प्रयास किया इस डायग्राम के माध्यम से। जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं उनके लिए मैंने आपको ये बता दिया है कि किस तरह से संधि का नियम बनता है। दोस्तों हमने देखा था जब स्वर संधि को पढ़ा था, स्वर से स्वर के मेल को स्वर संधि कहते हैं, स्वर से व्यंजन को या व्यंजन से स्वर के या व्यंजन से व्यंजन के मेल को दोस्तों क्या कहा जाता है, व्यंजन संधि दोस्तों कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों अब हमारी जो संधि चल रही है दोस्तों कौन सी है, विसर्ग। विसर्ग संधि की अगर हम परिभाषा की बात करें तो क्या होगी, यदि विसर्ग के बाद में स्वर मिल जाए या विसर्ग के बाद में दोस्तों क्या मिल जाए, व्यंजन मिल जाए, तो दोस्तों वहाँ पर कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। दोस्तों हम चर्चा कर रहे हैं किसकी, विसर्ग संधि की परिभाषा की। परिभाषा क्या बनेगी कि विसर्ग के बाद में या तो स्वर हो या विसर्ग के बाद में दोस्तों क्या आ जाए, व्यंजन आ जाए, तो दोस्तों वहाँ पर कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। इस तरह से हम सबसे पहले परिभाषा की चर्चा करते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में ही सारी परिभाषा एक साथ देख ली थी इस ट्रिक के माध्यम से। 2 बार स्वर, 2 बार व्यंजन, 2 बार विसर्ग, 1 बार स्वर, 1 बार व्यंजन, और ऐसे आपको इस तरह से विभाजन कर लेना है। यह आपकी बात हुई दोस्तों परिभाषा की। दोस्तों अब परिभाषा के बाद में दोस्तों आपको मैं बता दूं, आपको व्यंजन संधि की पहचान कैसे होगी, व्यंजन संधि की पहचान कैसे होगी, उसके लिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपको व्यंजन संधि में ये 3 चीज़ हमेशा मिलेगी। ये आपको व्यंजन संधि में दोस्तों निश्चित रूप से तीनों ही से मिलने वाले हैं दोस्तों। आप बिल्कुल इसी तरह से आप लिख सकते हैं व्यंजन विसर्ग संधि की परिभाषा में या पहचान में दोस्तों उसको लिख सकते हैं। तीनों आपको ऐसे तालव्य सकार, मूर्धन्य सकार और दंती सकार दोस्तों कौन कौन से हैं,
पहला है दोस्तों तालव्य सकार, तालु से इसका उच्चारण होता है। यह है दोस्तों मूर्धन्य सकार, मूर्धा से इसका उच्चारण होता है। और ये दोस्तों कौन सकार है? दंती सकार। इसका उच्चारण दोस्तों कहाँ से होता है? दांतों से होता है। ये तीनों से में से आपको कोई ना कोई एक से दोस्तों आपको निश्चित रूप से शब्द में मिल जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ से पहचान कर सकते हो कि कौन संधि होगी वहाँ पर जहाँ पर तीनों में से कोई सा मिले। किस कंडीशन में मिलेगा वो मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ कि किस कंडीशन में यह मिलेगा। अभी हमको इतना सा ध्यान रखना है, ये इसकी पहचान के स्वरूप में हम एक ट्रिक छोटी सी या किसी तरह से हम इसको याद रख सकते हैं, वो हमें याद रखना है। मैं आपको दोस्तों पहले ही बता चुका हूँ, वर्ण जब मैंने आपको पढ़ाए आपको तीनों सेव का क्रम याद होना चाहिए। तीनों सेव का क्रम बिल्कुल सही है। पहले तालव्य सकार आएगा, फिर मूर्धन्य सकार आएगा, फिर कौन सा सकार आएगा? दंती सकार। एग्जाम में दोस्तों यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, इन तीनों का क्रम दोस्तों पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो आपको एक क्रम भी ऐसे कि ऐसे याद रखना है। इसी क्रम से हमारा जो है एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। यहाँ तक की बात क्लियर। अब दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं दोस्तों विसर्ग संधि के नियमों की। और सबसे पहले नियमों की दोस्तों हम चर्चा करते हैं। पहला नियम दोस्तों, एक तरफ आपको क्या मिलेगा दोस्तों? विसर्ग मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों? विसर्ग मिलेगा। नियम की चर्चा कर रहा हूँ दोस्तों। पहला नियम, पहले नियम में दोस्तों क्या है? पहले आपको दोस्तों क्या मिलेगा? विसर्ग। और विसर्ग से पहले दोस्तों आपको क्या मिल जाए? कोई भी स्वर मिल जाए। विसर्ग से पहले दोस्तों क्या मिले आपको? कोई भी स्वर मिल जाए दोस्तों। और उसके बाद में दोस्तों आपको ये प्लस का निशान जो आपको निश्चित रूप से मिलेगा। और उसके बाद दोस्तों क्या मिल जाए? या तो आपको च मिल जाए, या आपको छ मिल जाए, या फिर दोस्तों आपको क्या मिल जाए? से मिल जाए। तीनों में से दोस्तों आपको कुछ मिल जाए। नियम बिल्कुल ध्यान से देखना है दोस्तों सभी को। नियम एक बार दोस्तों ध्यान से देखें। क्या है नियम हमारा? यदि विसर्ग से पहले दोस्तों आपको अच्छी तरह से दिखाई दे रहा होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। क्या है नियम हमारा दोस्तों? पहले नियम की चर्चा कर रहे हैं। यदि विसर्ग से पहले क्या मिल जाए? कोई भी स्वर, कोई भी स्वर मिल जाए। 11 में से कोई भी स्वर हमें मिल जाए। किससे पहले? विसर्ग से पहले। तो दोस्तों और विसर्ग के बाद में चे या छे या फिर क्या मिल जाए दोस्तों? शे मिल जाए। तो दोस्तों इस विसर्ग के स्थान पर दोस्तों क्रम से क्या हो जाता है? शे हो जाता है। यह विसर्ग दोस्तों किस में परिवर्तित हो जाता है? शे में परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों समझने का प्रयास करना। हमारा नियम छोटा सा बन चुका है। नियम हमारा क्या कहता है दोस्तों? यदि विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो, विसर्ग के बाद में चे, छे और से में से कोई सा भी वर्ण हो, तो दोस्तों यह विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाता है? तालव्य सकार अर्थात ये वाले शे में दोस्तों परिवर्तित हो जाता है। बात समझने का प्रयास करना दोस्तों। मैं आशा करता हूँ ये नियम आपको दोस्तों समझ में आएगा। और दोस्तों जब मैं आपको उदाहरण दूंगा तो आपको आसानी से ये दोस्तों समझ में आने का वाला है। देखिए दोस्तों, जैसे दोस्तों मैंने यहाँ लिखा है मन है धन चेतना। मैंने क्या लिख दिया है दोस्तों यहाँ पर? मन है धन चेतना। देखिए मित्रों यहाँ विसर्ग लगा हुआ है। आप देख लें अच्छी तरह से। क्या लगा हुआ मिला है दोस्तों? आपको विसर्ग लगा हुआ मिला है। विसर्ग लग रहा है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों हमारा नियम क्या कहता है? विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए दोस्तों? स्वर। विसर्ग से पहले कोई स्वर है क्या? एक बार जो भी हमें लाइव देख रहे हैं बताएं, विसर्ग से पहले स्वर है क्या? एक बार जल्दी बताएं सभी, विसर्ग से पहले स्वर है क्या? मैं जो पूछ रहा हूँ दोस्तों उसका आंसर आना चाहिए तुरंत। जल्दी बताएं कि विसर्ग से पहले स्वर है क्या हमारे यहाँ पर? जल्दी बताएं दोस्तों, कौन सा स्वर है विसर्ग से पहले? बिल्कुल पांचाल जी, मोहिनी जी ए, अजय जी ए, बिल्कुल ए बताया है सभी ने। बिल्कुल आप सभी को पता है, हम शुरू से संधि पढ़ते आए हैं और इसी चीज़ पर जिक्र करते हैं। अगर मैं इसको अलग करके भी देख लेता हूं दोस्तों तो भी कोई वो नहीं है समस्या। ये दोस्तों हमारी स्थिति हमको दी हुई है, अर्थात इस नए में से मैंने विसर्ग ए हटा लिया है दोस्तों, तो ये नए कैसे हो जाएगा? आधा। अब दोस्तों नियम हमारा क्या कहता है? यदि विसर्ग से पहले ए हो, विसर्ग से पहले दोस्तों स्वर आ चुका है, यहाँ भी स्वर की बात कर रहा है, ए स्वर है। और इधर क्या है दोस्तों? इनमें से कोई सा भी एक आ जाए दोस्तों, चे आ चुका है। क्या आ चुका है दोस्तों? चे आ चुका है। तो दोस्तों इस विसर्ग के स्थान पर क्या कर देना है हमको? से कैसा है दोस्तों? आधा। हलंत वाला से है दोस्तों, आधा से हम दोस्तों यहाँ पर कर देंगे। ये दोस्तों मैंने आधा से कर दिया, बाकी सबको ऐसे कि ऐसे लिख दिया दोस्तों। ये तो इसमें मिल ही जाएगा दोस्तों, धन चेतना। बाकी सबको मैंने ऐसे कि ऐसे मिलाया दोस्तों। बाकी अब देखिए दोस्तों क्या होगा? में ने पूरा हो जाएगा, ने पूरा हो गया। से कैसा है? आधा से को कैसे लिखते हैं? इस तरह से लिखते हैं। आगे क्या है? चेतना। दोस्तों क्या रूप बन चुका हमारा? मनस चेतना। क्या रूप बना है दोस्तों हमारा? मनस चेतना हमारा रूप बना है। दोस्तों देखिए बात समझ में आई होगी आपको, आसानी से एक बार देख लें ढंग से।
अगर इसका अगर संधि विच्छेद हमसे पूछे तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, संधि विच्छेद में क्या करना है, इस शय की जगह पर ये जो शय दिख रहा है आधा, इसकी जगह पर बस हमें विसर्ग कर देना है, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। इस शय की जगह दोस्तों क्या कर देना है, विसर्ग कर देना है, इसका संधि विच्छेद आसानी से हो जाएगा। बिल्कुल पांचाल जी बना रहे हैं, बात समझने का प्रयास करें मित्रों। यदि विसर्ग से पहले क्या है, कोई भी स्वर आ जाए, विसर्ग के बाद में चे, छे और से में से कोई सा भी आ जाए दोस्तों, विसर्ग के बाद में से। अब दोस्तों ये तो केवल नियम है, बाकी मैं आपको बता दूं कंसेप्ट तो ये बहुत पहले हम पढ़ चुके हैं। हमने दोस्तों उच्चारण स्थान पढ़े हैं, आप सभी को पता है। उच्चारण स्थान में हमने देखा है दोस्तों, ये जो चे वाली लाइन है इचु यशानाम, तो उसमें दोस्तों ये वाला ही शय आता है, ये वाला ही शय आता है। तो दोस्तों आपको नियम भी याद नहीं रहे तो जब चे आए ना, चे के साथ में कौन सा शय लगाना है, आपको ये वाला शय लगाना है। बिल्कुल दोस्तों ध्यान दें, चे आए अगर विसर्ग के बाद में तो दोस्तों आपको कौन सा शय लगाना है, तालव्य सकार। क्यों? क्योंकि उसका उच्चारण कैसा है दोस्तों, एक समान है। हमने उच्चारण स्थानों में दोस्तों पढ़ लिया है। जिन्होंने उच्चारण स्थान की क्लास नहीं देखी है वो उच्चारण स्थान की क्लास जरूर देखें, वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। बात समझ में आई है दोस्तों? मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, यदि विसर्ग के बाद में चे मिलता है तो से ही क्यों आया, क्योंकि उच्चारण स्थानों में जो इनका स्थान है दोस्तों समान है। इनका उच्चारण स्थान दोस्तों तालु है, चे का भी तालु है, शे का भी तालु है, इसलिए दोस्तों इसके स्थान पर क्या हुआ है दोस्तों, शे हुआ है। बिल्कुल, क्या हम आगे चल सकते हैं क्या? एक बार जल्दी से बताएं सभी की सभी जो लोग आ चुके हैं, बिल्कुल क्लास को लाइक कर दें। आते ही सबसे पहले मित्रों क्लास को लाइक करें। बिल्कुल दोस्तों ये बात समझ में आ चुकी है कि आपके मैंने जो बताई है दोस्तों, एक उदाहरण मैं आपके लिए दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे अंतश्चक्षु, दोस्तों उदाहरण मैंने लिखा है अंतश्चक्षु। अंतश्चक्षु दोस्तों नियम हमारा यही है। देखिए दोस्तों अभी मैंने आपको क्या बताया, ये अब देखिए आपको क्या दिख रहा है, शय दिख रहा है। शय से पहले वो दिख रहा है आपको ए, तो इस शय का परिवर्तन हो जाएगा दोस्तों किसमें, विसर्ग में। तो दोस्तों मैं इस अंत्य के बाद में शय को हटाकर क्या लगा दूंगा, विसर्ग लगा दूंगा। इधर चक्षु है तो इधर ऐसे के ऐसे रखने दूंगा, कोई दिक्कत इधर नहीं आने वाली है। क्या बन जाएगा दोस्तों, अंत्य धन चक्षु। वेरी गुड हरिप्रसाद जी, बिल्कुल बनाने का प्रयास किया है। मित्रों समझ में आया है? बिल्कुल मोहिनी जी ने बहुत बढ़िया बना दिया है। समझ में आया है क्या? बिल्कुल विसर्ग लगाने में दिक्कत आएगी, शायद आपको हिंदी में थोड़ी सी समस्या आ सकती है। समझ में दोस्तों आपके आसानी से आ जाना चाहिए, ऐसा कोई कठिन विषय नहीं है। एक और दोस्तों आप बनाएं जल्दी से, निशंक। दोस्तों उदाहरण मैंने आपके सामने लिखा है दोस्तों, ऊपर देख लीजिए आप, मैंने लिख दिया दोस्तों निशंक। निशंक दोस्तों लिख दिया है मैंने, निशंक। उदाहरण दोस्तों सभी की सभी आप उतारें। उदाहरण मोस्ट हैं, उदाहरणों से हमारे काम चलने वाला है। एग्जाम में उदाहरण आने वाले हैं, इसलिए उदाहरणों को बिल्कुल आप अभ्यास करने में बिल्कुल आलस न करें। निधन शंख बनाया है घनश्याम जी ने, मोहिनी जी ने बना दिया है निधन शंख, बिल्कुल बनाया है। तो दोस्तों नी, और मैं आपको बता दूं, और मैं उदाहरण आपको देता हूं दोस्तों। निःशुल्क बनाकर बताएं दोस्तों, निःशुल्क। क्या बनाकर बताएं दोस्तों, निःशुल्क। यहां लिख देता हूं मैं ऊपर, दोस्तों शुद्ध अशुद्ध में भी इसको ध्यान रखना है आपको। निःशुल्क इस तरह से लिखते हैं, निःशुल्क बनाकर बता दें। बिल्कुल बनाए दोस्तों, निःशुल्क मैंने आपके सामने लिख दिया है। बिल्कुल बना दिया है दोनों ने, मोहिनी जी हरिप्रसाद जी ने। और भी दोस्तों बनाने का प्रयास करें लगातार। जिन्होंने ये बना लिया है दोस्तों, एक और मैं आपको बता देता हूँ, ये भी बनाएं आप। निश्वास, निश्वास। निश्वास बनाएं, बिल्कुल समझ गया हूँ मैं, छोटे की मात्रा ही आएगी। निश्वास बनाएं, बिल्कुल नीलम गुप्ता बना रही है अंत्यदन चक्षु। बिल्कुल निधन श्वास मोहिनी जी ने बनाया है।
बिल्कुल सभी प्रयास शानदार कर रहे हैं। निशा गुप्ता जी ने भी बना दिया है, पांचाल जी ने, हरिप्रसाद जी ने बनाया है। बिल्कुल दोस्तों इसी तरह के आपके उदाहरण आने वाले हैं। आपको करना कुछ नहीं है। यहाँ आधा शय दिख रहा है दोस्तों, आधा शय आपको इसको परिवर्तित कर देना है। संधि विच्छेद करें दोस्तों किसमें, देखिए दोस्तों हमारी पहचान भी यहाँ पर कब पूरी हो रही है दोस्तों। ये शय दिख रहा है आपको, यहाँ पर भी शय दिख रहा है दोस्तों। तो दोस्तों बहुत आसानी होने वाली है आपको इस पहचान से। लगभग अधिकतर उदाहरणों में आपको ये मिल जाएगा, अधिकतर उदाहरणों में दोस्तों आपको यहाँ से मिल जाएगा। बिल्कुल, क्या ये नियम आपके दोस्तों समझ में आ चुका है? क्या हम आगे चल सकते हैं मित्रों? हमने इसके जो अधिकांश उदाहरण है वो ले लिए हैं दोस्तों। बिल्कुल आगे के उदाहरणों के बारे में, आगे के नियमों के बारे में दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों अब आपको कुछ नहीं करना है, सीधे से नियम है दोस्तों, बहुत इजी नियम है, करना कुछ भी नहीं है, सारे नियम आपको याद हैं। देखिए दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, सब कुछ ऐसे की ऐसे लिख रहा हूँ दोस्तों। इसको हटाया है बस मैंने और इसको हटाया है दोस्तों। नियम याद नहीं करने हैं, समझने हैं। नियम हमें याद नहीं करने हैं, समझने हैं। अगर आपने वर्ण अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं, उच्चारण अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं दोस्तों, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब देखो चेक की लाइन हमने कंप्लीट कर ली है। अब दोस्तों अगली लाइन आ जाती है टे ठे, और दोस्तों कौन सा से, ये वाला से। तो दोस्तों इसके स्थान पर दोस्तों क्या हो जाना है, ये वाला से हो जाना है बस। दोस्तों नियम वही है, बस ये चेंज हुआ है, चे छे की जगह टेट है और ये वाला से हो चुका है। क्यों हुआ है दोस्तों? क्योंकि ये उच्चारण स्थान इनका मूर्धा से होता है। ऋतु रचना मूर्धा, हमने एक वो पढ़ा है दोस्तों सूत्र जिसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। तो दोस्तों ये टेट है के साथ में यही वाला से आता है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर कौन सा से हो गया है, ये मूर्धन्य सकार हो गया है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर आप अच्छी तरह समझने का प्रयास करें, रटने का बिल्कुल प्रयास नहीं करें। किस तरह से नियम बन रहे हैं वो आप देखते जाएँ, आपको आसानी से याद होगा। बिल्कुल, क्या आपको ये नियम याद करने पड़ रहे हैं? एक बार जल्दी बताएं कमेंट्स करके। नियम तो याद नहीं करने पड़ रहे हैं आपको दोस्तों, समझ कर करोगे। जो हमारे साथ रेगुलर क्लास में जुड़े हैं, सारी क्लास जिन्होंने देखी है अच्छी तरह से, तो दोस्तों उन्हें कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एक बार जल्दी बताएं आपको नियमों में समझने में कोई दिक्कत आ रही है क्या, कि नियम आगे आगे कैसे चल रहे हैं? ये दोस्तों हमारा नियम बन चुका है। बिल्कुल हाँ मोहिनी जी, बिल्कुल आप लगातार जुड़े रहे हैं हमसे, इसलिए बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और भी लोग सभी हमसे जुड़ रहे हैं जो हमसे लगातार जुड़ेंगे दोस्तों, कहीं किसी तरह की समस्या उन्हें नहीं आने देंगे हम। इसलिए आपका कर्तव्य बनता है, अगर आपको सीखना है बिल्कुल तो बिल्कुल जुड़े रहना है दोस्तों। दोस्तों जैसे मैं उदाहरण दूँ दोस्तों, आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं। धनु धन टंकार, धनु धन टंकार मैंने लिखा है दोस्तों, धनु धन टंकार। देखिए मित्रों नियम देखिए, हमारा विसर्ग आना चाहिए, आ चुका है। विसर्ग से पहले स्वर आना चाहिए, ऊ आ रहा है। विसर्ग के बाद में टे ठे से में से आना चाहिए, टे आ रहा है। तो दोस्तों क्या करना है, मुझे कुछ नहीं करना है, इस विसर्ग के स्थान पर क्या कर देना है, शे कर देना है। दोस्तों मैंने इस विसर्ग के स्थान पर क्या कर दिया है, शे कैसा, मूर्धन्य सकार जो भी कैसा स्वर रहित अर्थात आधा शे कर दिया है। अब दोस्तों मुझे कुछ नहीं करना है, सबको ऐसे कि ऐसे उतार देना है दोस्तों। ये देखिए मित्रों, मैंने कुछ नहीं किया है, कोई भी मैंने प्रयास नहीं किया है, कुछ भी मेहनत नहीं की है, बस मुझे डायरेक्ट लिखना है। क्या है, इसको मिलाकर लिखना है मुझे, क्या, धनुष टंकार। ये दोस्तों मैंने लिख दिया है, धनुष टंकार आपको बन चुका है। बिल्कुल सभी बहुत बढ़िया। सोना थोड़ी लेट हो गई है, कोई बात नहीं। एक नियम आपका निकला है, वो सेम ऐसा ही नियम है, उसको आप देख लेना, बिल्कुल ऐसा कि ऐसा ही। उसमें टे ठे की जगह चे छे है और शे की जगह तालव्य सकार है। बिल्कुल कोई समस्या आपको दोस्तों यहाँ से नहीं आने वाली है। दोस्तों ये आप बना सकते हो दोस्तों, इसको आप बनाने में शायद किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए दोस्तों। कुछ भी नहीं है, बस समझ विकसित करनी है अपने को, रटना नहीं है दोस्तों, बस समझ विकसित करनी है, क्या किस तरह से हो रहे हैं, बस ये करना है। हाँ समझ विकसित करनी है और बाकी कुछ भी नहीं है दोस्तों उदाहरणों में। अब दोस्तों करना क्या है देख लीजिए, अभी हमने चेंज किया है, आप चेंज करके बताएं। बिल्कुल कोई समस्या नहीं आने वाली है, बिल्कुल सोना कह रही है, कोई ना सर, बिल्कुल इंटेलिजेंट हैं सभी हमारे साथ। चतुधन टीका, वेरी गुड पांचाल जी, बहुत बढ़िया। मोहिनी ने बना दिया है, हरिप्रसाद जी ने बना दिया है चतुधन टीका। बिल्कुल सोना भी बना रही है, नई आई है फिर भी अभी जुड़ी है हमसे। बहुत बढ़िया, सभी बहुत शानदार आंसर दे रहे हैं लगातार। इस तरह से अगर आप देते रहे तो आपको समस्या नहीं आने वाली है। दोस्तों देखिए ये बना दिया आपने, तो एक बार मैं इसको साफ कर देता हूँ। चलो एक लास्ट छोटा सा उदाहरण ले लो, फिर अगले नियम पर चलेंगे।
चतुष्षष्ठी। दोस्तों एक शब्द लिखा है मैंने चतुष्षष्ठी, आराम से बना दी दोस्तों, सोच समझकर पढ़कर आराम से बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये बनाया है ऐसे बना दिए, बिल्कुल अजय जी भी बना रहे हैं, नीलम गुप्ता बनाया है, नीलम गुप्ता ने भी। चतुष्षष्ठी दोस्तों नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, कहीं कोई दिमाग लगाना नहीं है, दिमाग नहीं लगाना है बिल्कुल किसी भी तरह का। दोस्तों न केवल हम संधि पढ़ रहे हैं, अपितु यहाँ पर शुद्ध अशुद्ध से भी बहुत सारे प्रश्न हमारे हल हो सकते हैं। शुद्ध अशुद्ध बहुत बड़ी चीज़ होती है दोस्तों, वहाँ हम संधि के नियमों से उन्हें कर सकते हैं। बिल्कुल पांचाल जी बहुत फास्ट चल रही है, बिल्कुल मोहिनी जी भी कम नहीं है, हरिप्रसाद जी भी लगातार और सोना भी लगातार बने हुए हैं, सभी के सभी बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हैं। शानदार हिंदी टाइपिंग, सभी की हिंदी टाइपिंग एक ज़बरदस्त हो चुकी है, ये भी हमें सभी को फ़ायदा मिला है। पहले इतनी शानदार हिंदी टाइपिंग नहीं थी, अब लगभग अभ्यास होते हुए सभी चीज़ बढ़िया हो जाती हैं। बिल्कुल बहुत बढ़िया अजय जी, हाँ बिल्कुल थे ही है। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली दोस्तों। मैं आपको रिव्यू करा देता हूँ, दो नियम हमने पढ़ लिए हैं। दोनों नियमों में क्या था, विसर्ग आएगा, विसर्ग से पहले कोई भी स्वर आ जाए, और विसर्ग के बाद में पहले नियम में हमने पढ़ा था चे, छे या छे आ जाए, कौन सा, तालव्य विसकार। तो दोस्तों विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाना है, विसर्ग के स्थान पर दोस्तों तालव्य विसकार हो जाता है। दूसरा नियम दोस्तों हमने पढ़ा है, यदि विसर्ग के बाद में बिल्कुल कोई स्वर आए और उसके बाद में टे, ठे और मूर्धन्य सकार भी आ जाए, तो दोस्तों विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, से हो जाता है। सामान्य से उदाहरण है दोस्तों, कहीं कोई दिक्कत हमको नहीं होने वाली है। अगले नियम की ओर चलते हैं दोस्तों। देखो ये वाला शैवी का नियम भी हमारा पूरा हो चुका है। अगले नियम की ओर दोस्तों हम चलते हैं। वही सेम नियम दोस्तों, स्वर इधर क्या हो, कोई भी क्या हो, स्वर हो, कोई भी क्या हो दोस्तों, स्वर। अब दोस्तों कौन सी लाइन आ जाएगी, ते, थे और से, इनमें से दोस्तों कोई सा भी आ जाए, ते, थे, से में से दोस्तों कोई सा आ जाए, तो विसर्ग के स्थान पर आप सभी बता दोगे अपने आप क्या हो जाएगा, ये दंती सकार हो जाएगा। वही नियम बस चेंज हुआ है हमारा, क्या चेंज हुआ है, बस बिल्कुल सत्य विसर्ग बिल्कुल सही है। संधि का नाम बता दिया इन्होंने। बाकी इनके नामों की चर्चा दोस्तों हम संस्कृत में करते हैं, कौन सी संधि का नाम किस तरह से होता है। हिंदी में तो नाम नहीं चलता प्राय, लेकिन संस्कृत में सभी के नाम भी चलते हैं दोस्तों, जैसे इन्होंने बताया है सोना ने अभी। दोस्तों कुछ नहीं है, तीनों नियम एक जैसे हैं, बस पहले नियम में चे वाली लाइन लिखी थी, दूसरी नियम में टे वाली लिखी थी, और तीसरे में कौन सी लिख दी, ते वाली लिख दी। बस कहीं याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। बिल्कुल इनके आधार पर उदाहरण भी बना सकते हैं। बिल्कुल आप सभी को दोस्तों क्या, आप सभी को नमस्ते गुरुजी, नमस्ते। हम तुमको कुछ भी नहीं समझते, पहले ऐसे कहते थे स्कूल जो छोटे छोटे थे ना, तब ऐसे कहते थे सर नमस्ते, हम तुमको कुछ भी नहीं समझते। तो दोस्तों नमस्ते आपको बनाना है, नमस्ते। बिल्कुल नमस्ते में क्या है, वही नियम लग रहा है, विसर्ग आ रहा है, विसर्ग से बाद में ते आ रहा है, विसर्ग से पहले स्वर आ ही रहा है, ए आ रहा है, में बिल्कुल में ए आ रहा है, तो दोस्तों कुछ भी नहीं बनेगा। इस विसर्ग के स्थान पर क्या कर देंगे, ये वाला से कर देंगे, आधा से मिलाएंगे दोस्तों, क्या बन जाएगा, नमस्ते। आलू खाओ सस्ते। हाँ बिल्कुल नमस्ते सोना, सभी को नमस्ते, पुनः एक बार और नमस्ते। जैसे दोस्तों मिलाकर अगर हम देखें चंद्रस्तम, देखिए करना कुछ नहीं है, से की जगह विसर्ग कर देना है, इस से की जगह दोस्तों क्या कर देना है, विसर्ग कर देना है, ये बन जाएगा दोस्तों, ये से की जगह मैंने क्या कर दिया, विसर्ग कर दिया, और क्या बन चुका दोस्तों, चंद्रस्तम बन चुका है, चंद्रस्तम दोस्तों बन चुका है। काफ़ी सारे इसके उदाहरण दोस्तों हम ले सकते हैं, जैसे दुस्साहस, आप बनाकर बता दीजिए, दुस्साहस। बिल्कुल उदाहरण बनाए दोस्तों, दुस्साहस मैंने सामने लिख दिया है, दुस्सार बनाए दोस्तों, निस्सार बना दीजिए। कैसे कैसे उदाहरण आ सकते हैं दोस्तों, सभी आपके सामने मैं बता देता हूँ आपको। निस्सार, दुस्साहस, निस्सार,
बना सकते हो दोस्तों आप क्या, दुःस्वप्न, दुःस्वप्न। पुरस्सर, बना ले दोस्तों। ऐसे ही आपको उदाहरण एग्जाम में मिल जाएंगे, बिल्कुल। बिल्कुल मैं आपके कमेंट्स देख पा रहा हूँ, बढ़िया तरीके से सभी बना रहे हैं। निस्सार बना दिया है, बिल्कुल। पांचाल जी ने निस्सार बनाया, हरिप्रसाद जी ने बना दिए, दो एक साथ अजय जी ने बना दिए हैं, मोहिनी जी, निशा गुप्ता, दूधन साहस, मोहिनी जी ने दूधन स्वप्न, सोना दुःस्वप्न, बिल्कुल सभी ने प्रयास बढ़िया किया है। कहीं कोई किसी तरह की गलती की गुंजाइश है ही नहीं, क्योंकि दोस्तों हम इस तरह से जुड़े हुए हैं, इस तरह से हम बिल्कुल इंटरेस्ट लेकर पढ़ रहे हैं कि कहीं कोई समस्या में नहीं आने वाली है, कहीं किसी भी तरह की कोई समस्या हमें नहीं आने वाली है। करना कुछ भी नहीं है, इसकी जगह पर बस विसर्ग कर देना है। आदेश है की जगह पर जो दंती सकार है, इसकी जगह पर दोस्तों विसर्ग हमें कर देना है, बस। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल, कहीं कोई समस्या आपको नहीं आएगी। दोस्तों अगले नियम की ओर चर्चा कर सकते हैं हम, अगर यह नियम आपको समझ में आ चुका हो तो। अगले नियम की दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों हमने पढ़ लिए हैं कितने नियम, 3 नियम पढ़ लिए हैं दोस्तों हमने। 3 नियम पढ़ लिए हैं, तीनों से से, तालव्य सकार, मूर्धन्य सकार और दंती सकार, तीनों से 3 नियम दोस्तों हम पढ़ चुके हैं। बिल्कुल आगे के दोस्तों हम नियमों की चर्चा कर रहे हैं, बिल्कुल आप लगातार देखते रहें। अगला नियम दोस्तों मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, एक बार इसको साफ कर देता हूँ। दोस्तों अगला नियम हमारा कहता है, यदि ए आ के अलावा, यदि किसके अलावा, ए आ के अलावा कोई स्वर हो, किधर, पहले। ए आ के अलावा इधर क्या हो दोस्तों, कोई भी स्वर हो, और इधर दोस्तों क्या हो, विसर्ग से पहले क्या हो, ए वाला कोई भी स्वर हो। इधर क्या हो दोस्तों, के हो सकता है, खे हो सकता है, पे हो सकता है और फे हो सकता है। के, खे, पे, फे, ये अगर विसर्ग के बाद में दोस्तों हो तो दोस्तों क्या होगा, इस विसर्ग के स्थान पर दोस्तों कौन सा से हो जाएगा, मूर्धन्य सकार दोस्तों हो जाएगा। बात समझने का प्रयास करना दोस्तों। इसमें दोस्तों आप एक नियम और कवर हो जाएगा आपको, यहाँ अगर मैं और लिख लोगे तो, मैं और लिख लोगे दोस्तों, अलग से एक और नियम नहीं पढ़ने पड़ेगा, इसमें मैं और लिख लो ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों नियम हमारा बन चुका है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, कितनी बड़ी लैंग्वेज हो गई, कुछ भी नहीं करना दोस्तों इसमें। देखिए दोस्तों, ए आ नहीं होना चाहिए, क्या कह रहा है दोस्तों नियम, ए आ नहीं होना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों कोई भी स्वर हो, ए आ के अलावा कोई सा भी स्वर हो, 11 में से 2 स्वर नहीं होने चाहिए, ए और आ, बाकी 9 में से कोई सा भी स्वर आ जाए। इधर तो विसर्ग आएगा, ये विसर्ग से पहले की स्थिति है दोस्तों। विसर्ग के बाद में क्या आ जाए, के आ जाए, खे आ जाए, पे आ जाए, फे आ जाए या फिर में आ जाए, तो दोस्तों इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, मूर्धन्य सकार, अर्थात जो स्वर रहित जो मूर्धन्य वह हो जाएगा। बात समझ में आई है क्या, ये नियम आपके समझ में आया है क्या, एक बार बताएं। नियम में दोस्तों नहीं है कुछ भी, ए आ नहीं होना चाहिए, विसर्ग से पहले ए आ नहीं होना चाहिए, और विसर्ग के बाद में के आ जाए, खे आ जाए, पे आ जाए, फे आ जाए, चाहे में आ जाए, तो दोस्तों विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, मूर्धन्य सकार हमारा हो जाता है। ठीक है मित्रों, अब देखें इसके उदाहरणों की चर्चा कर लेता हूं मैं। जैसे पूरे की कर लेते हैं, चलो। शब्द लिखा है दोस्तों मैंने क्या, आविष्कार, शब्द लिख दिया है दोस्तों मैंने क्या, आविष्कार।
ठीक है। आविष्कार शब्द लिखा है। अब आपको देखना है, ये हमारा नियम लग रहा है। देखिए से आया है, से पहले दोस्तों ए आ नहीं आने चाहिए। देखिए ई आ रहा है, से पहले क्या आ रहा है, ई, अर्थात यहाँ तक तो हमारा नियम सही है। आगे देखिए दोस्तों क्या आना चाहिए, इनमें से कोई सा आना चाहिए। देखिए के भी आ रहा है, तो वहीं कुछ नहीं करना है, से के स्थान पर क्या कर देना है, विसर्ग कर देना है। ये हो जाएगा दोस्तों विसर्ग धन कार, विसर्ग धन कार। बिल्कुल सभी सही बता रहे हैं, सभी के सभी बिल्कुल सही बता रहे हैं। सोना कह रही है कोई भी स्वर हो तो से, स्वर, कोई भी स्वर हो तो से। हाँ लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, हम थोड़ा सा अलग अलग तरीके से पढ़ रहे हैं ताकि हमें कोई ज़्यादा बड़ा हमारा नियम हमारे सामने नहीं आए, किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं रहे, इसलिए अलग अलग तरीके से बता रहे हैं। आविष्कार दोस्तों आपको बना दिया। देखिए दोस्तों नियम हमारा लग रहा है, विसर्ग आ चुका है, विसर्ग से पहले दोस्तों ए आ नहीं आए हैं, क्या आ चुका है, ई आ चुका है, इनके अलावा आया है, के अलावा इसके बाद में दोस्तों के आ चुका है। तो दोस्तों इसका निश्चित रूप से क्या बना दिया हमने, इसका विसर्ग का दोस्तों क्या हो जाएगा, से हो जाएगा। उदाहरण और भी लिख सकते हो दोस्तों, आप लिख सकते हो जैसे दुष्कर्म लिख सकते हो, चतुष्फल भी इसका बन सकता है दोस्तों, चतुष्फल, दुष्कर्म चतुष्फल बनाए दोस्तों, बिल्कुल इजी है। उदाहरणों को छोड़ना नहीं है, सारे उदाहरण आपको जो क्लास में बताए जा रहे हैं सारे लिखने हैं दोस्तों। और एक मैं का भी लिख लीजिए, आयुष्मान, आयुष्मान और आयुष्मती, बिल्कुल। दूधन कर्म, दूधन कर्म सभी बना रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया प्रयास सभी लोग कर रहे हैं। आयुष्मान बनेगा, ऐसे ही आयुष्मती बन जाएगा। दोस्तों ये नियम आपको याद है तो अगला नियम आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये नियम अगर आप समझ चुके हैं तो अगला नियम आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। क्यों नहीं है, देखिए बिल्कुल आप सभी के सही हैं, बिल्कुल। निश्चय गुप्ता, जय जी, सोना बहुत बढ़िया, आयुधन मान और आयुधन मान, दूधन कर्म, घनश्याम पांचाल जी, हरिप्रसाद जी, मोहिनी जी, अजय जी, सभी ने बिल्कुल सही बनाए हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल सामने जो दिख रहे हैं आप सभी ने वो सारे बना लिए हैं। अगला नियम दोस्तों देखिए, इससे ही हमारा रिलेटेड करके हमको पढ़ना है। देखिए कैसे इससे संबंध बनाए उसका। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या नहीं थे, ए आ नहीं थे, ए आ के अलावा और सारे स्वर थे। अब दोस्तों जो हमारा नियम बनेगा दोस्तों क्या बनेगा, ए आ ही होने चाहिए दोस्तों। क्या होने चाहिए, ए और आ ही होने चाहिए, ए और आ होने चाहिए। विसर्ग से पहले अब दोस्तों क्या होना चाहिए, ए और आ होना चाहिए। और इधर से इस में को हटा देना और इधर से इसको भी हटा देना। नियम देखो दोस्तों, आपको याद नहीं करना, पिछले वाले नियम से जहाँ ए आ नहीं था यहाँ पर दोस्तों क्या होना चाहिए, ए आ ही होगा। तो दोस्तों क्या होगा दोस्तों, प्रकृति भाव हो जाएगा, प्रकृति भाव हो जाएगा। आपको जब मैंने संधि दोस्तों चालू करी थी, संधि जब मैंने प्रारंभ कर दी थी तो मैंने आपको कुछ शब्दों की चर्चा की दोस्तों। आगम क्या होता है, आदेश क्या होता है, लोभ क्या होता है, प्रकृति भाव क्या होता है, इन शब्दों की चर्चा दोस्तों मैंने आपसे की थी। तो दोस्तों आज यहाँ पर हमारा शब्द काम में आ रहा है दोस्तों, प्रकृति भाव। प्रकृति भाव का मतलब होता है कि किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं। प्रकृति भाव का मतलब समझना दोस्तों कि जब इस तरह से स्थिति बन जाएगी हमारी कि पहले ए आ जाए उसके बाद में के खे पे फे आ जाए, तो दोस्तों कहीं कोई भी किसी भी तरह का प्रश्न जो परिवर्तन है वो नहीं होगा। जैसे शब्द दिए हैं दोस्तों, जैसा संधि विच्छेद दिया है उसको ऐसे के ऐसे मिलाकर हमें लिख देना है। उस स्थिति को दोस्तों क्या कहा जाता है,
प्रकृति भाव कहा जाता है। हालांकि जब संस्कृत हम पढ़ेंगे तो इसको अलग ही संधि के नाम से पढ़ेंगे, प्रकृति भाव संधि। लेकिन दोस्तों अभी आपको यहाँ ध्यान रखना है क्या, कि जब ऐसी स्थिति बनती है विसर्ग से पहले ए आ जाए और उसके बाद में के खे पे फे आ जाए, तो दोस्तों क्या हो जाता है, प्रकृति भाव, अर्थात कोई भी किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता। बिल्कुल आपको उदाहरण देकर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे लिखता हूँ मैं, मन है धन प्रसाद। दोस्तों क्या लिख दिया मैंने, मन है धन प्रसाद। देखिए दोस्तों, पहले हमारा इधर देखिए आप नियम की ओर देखो, विसर्ग आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, विसर्ग से पहले ए आ रहा है, बिल्कुल नियम हमारा चल रहा है। इसके बाद में दोस्तों के पे फे में से पे आ रहा है दोस्तों। तो हमारा नियम क्या कहता है, अगर ऐसी स्थिति होती है तो क्या बन जाता है, प्रकृति भाव। अगर इसका संधि विच्छेद अगर हम बनाए दोस्तों, इसका संधि विच्छेद ऐसे कि ऐसे होगा, क्या बन जाएगा दोस्तों, इसका मन है धन प्रसाद एक साथ दोस्तों मिल जाएगा, ये एक साथ मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है कि तुम्हारे, बात समझ में आ रही है तो बताओ। जैसे आपने प्राय देखा होगा, जब आप प्रातः काल लिखते हैं, प्रातः काल को दोस्तों आप ऐसे ही लिखते हैं, प्रातः काल जब लिखते हैं दोस्तों तो हम ऐसे ही लिखते हैं। बात समझ में आई है, बिल्कुल आपने देखा होगा प्रातः काल को आप ऐसे ही लिखते हुए देखते हैं, और इसका संधि विच्छेद भी करते हैं दोस्तों, क्या होगा, प्रातः धन काल होगा। दोस्तों कहने का मतलब ये है, जब ये स्थिति बनती है तो कैसा किसी भी तरह से कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, चाहे संधि विच्छेद कर लें, चाहे संधि युक्त पद बना लें, कहीं कोई परिवर्तन नहीं होगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, उसका प्रकृति भाव हो जाएगा। समझ में आया है किस तरह से बन रहे हैं? तो दोस्तों दो चार उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। जैसे दोस्तों आपने शब्द देखा होगा अंतःकरण, देखा होगा दोस्तों निश्चित रूप से, इस तरह से आपने देखा होगा लिखा हुआ अंतःकरण को। दोस्तों आपने देखा होगा अंतःपुर, ये दोस्तों आपने इसी तरह से देखे होंगे दोस्तों, शब्दों को लिखे हुए, विसर्ग लगा हुआ बीच में आपने देखा होगा दोस्तों। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा मन है कामना, ये भी आपने दोस्तों देखा होगा। पय पान, इस तरह से दोस्तों ये शब्द हैं कुछ जो ऐसे कि इसमें कोई चेंज नहीं होता है, बिल्कुल इनकी दोस्तों क्या हो जाती है, प्रकृति भाव दोस्तों इनमें हो जाता है। एक बार दोस्तों आप सभी इनको बना लें, इनके दोनों वो लिखें, संधि विच्छेद और वह दोनों लिखें। बिल्कुल बना रहे हैं सभी की सभी, कोई समस्या नहीं आएगी किसी को भी। जब आपको ये शब्द दिख जाए दोस्तों, इस तरह की स्थिति आपको बनी दिखे, तो निश्चित रूप से आपको प्रकृति भाव कर देना है, वहाँ किसी तरह का कोई परिवर्तन आपको दोस्तों नहीं करना है। बना लिए, चलो अगले नियम की ओर चलते हैं। अगर बना लिए तो देखिए दोस्तों, अगर बना लिए तो साथ ही साथ में इसके नीचे दो तीन शब्द हैं जो अपवाद के रूप में आते हैं, अपवादों को भी आप साथ ही साथ यहाँ लिख लें ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं होगी। अपवाद हैं दोस्तों इसके कुछ शब्द जो आपको यहाँ पर मैं आपको लिखा देता हूँ दोस्तों, आप हेडिंग बनाएं दोस्तों। तीन शब्द हैं जो इसके अपवाद के अंतर्गत आते हैं, आप लिख लें दोस्तों, नियम के नीचे अपवाद हेडिंग लगा लें दोस्तों बड़ी ढंग से। अपवाद जैसे दोस्तों बनता है पुरह धनकार, दोस्तों नियम तो यही लग जाता है। देखिए दोस्तों विसर्ग से पहले ए आ रहा है और विसर्ग के बाद में दोस्तों के आ रहा है, लेकिन दोस्तों इसका जो संधि विच्छेद जब युक्त पद बनाते हैं दोस्तों, इसका बन जाता है क्या, आप सभी जानते हो दोस्तों, जल्दी बता सकते हो क्या बन सकता है इसका, रे। अगर इसके बीच में दोस्तों क्या आ जाता है, से आ जाता है दोस्तों, क्या बन जाता है, पुरस्कार दोस्तों इसका बन जाता है। ऐसे दोस्तों दो शब्द और हैं, सरेकार और नमेकार। सरह धनकार
इसका दोस्तों बन जाता है सरोकार। ये इसके अपवाद हैं दोस्तों, इसलिए साथ में लिखा देता हूँ आपको मैं, ताकि आपको ध्यान रहे दोस्तों। जैसे नमः धनकार, और इसका बन जाएगा दोस्तों नमस्कार। ये तीनों उदाहरण दोस्तों आप साथ में लिख लें, ये इसके अपवाद हैं दोस्तों इस नियम के। बिल्कुल बिल्कुल नोट्स आप शानदार तरीके से बनाते रहें। मनोकामना का बिल्कुल अभी बताया मैंने आपको, मनोकामना शब्द गलत लिखते हैं। मोहिनी जी आपने जो मनोकामना लिखा है ये इस तरह से नहीं लिखते हैं मनोकामना को। मनोकामना को दोस्तों मैंने अभी आपको बताया है, मनोकामना का शुद्ध रूप ये है मन धन कामना, इसका संयुक्त पद भी यही बनता है। शुद्ध अशुद्ध में आता है दोस्तों आपका मनोकामना गलत हो जाएगा। सही कौन सा है ये, इसलिए इसको सही कर लें आप, इसको सही कर लें मनोकामना को। समझ में आ चुका है मोहिनी जी? मैं आपको जो बता रहा हूँ, मनोकामना जो आपने लिखा है वो गलत है। शुद्ध रूप उसका क्या है, मन है कामना। हाँ बिल्कुल दोस्तों महत्वपूर्ण है, मनोकामना का शुद्ध अशुद्ध में पूछा जाता है बार बार, इसलिए आप अपन को ध्यान क्या है, अपन बोलते ही मनोकामना है, तो मनोकामना दोस्तों नहीं है, वो क्या है, मन है कामना। हाँ बिल्कुल तिरस्कार का भी है। दोस्तों ये अपवाद बिल्कुल आपको ध्यान रखने हैं इनके। दोस्तों अगले जो नियम है वो कुछ लगभग एक जैसे आएंगे आपके। तो दोस्तों अगले जो नियम, आज हमारी क्लास में विसर्ग संधि पूरी नहीं हो पाएगी दोस्तों, कल की क्लास में विसर्ग संधि को बिल्कुल पूरी करेंगे। आज के लिए बस आपको इतना ही। अगली क्लास में दोस्तों हम एक क्लास और लेंगे विसर्ग संधि की, क्योंकि अभी जल्दबाजी करेंगे दोस्तों, आपको कुछ रह जाएगा, कुछ उदाहरण रह जाएंगे, इसलिए आराम से हम चलेंगे, हमारे पास समय है बिल्कुल। कल हम विसर्ग संधि को पूरी कर देंगे सारे नियमों सहित। आज के लिए दोस्तों बिल्कुल ऐसा ही करेंगे हम। परिष्कार का नहीं है, परिष्कार का इसमें क्यों बनेगा, ए आ थोड़ी आ रहा है, यहाँ ए आ पर ध्यान दो, ए आ आना चाहिए, परिष्कार का ये नहीं होगा। ये देखिए ए आ नहीं आना चाहिए, जबकि उसमें तो वो ए आ आना चाहिए, इसमें तो ई आ रहा है परिष्कार में, है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाकर थोड़ा सा देखें, नियम को देखें पहले तो। ये नियम है दोस्तों हमारा। यहाँ तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ए आ, ये सब जगह ए आ रहा है दोस्तों, इसलिए ये अपवाद में है, जबकि परिष्कार में तो ई आ रहा है, वो अपवाद में नहीं हो सकता। हाँ ठीक है, तो मित्रों आज की क्लास में बस इतना ही। कल हम पुनः आपसे मिलेंगे, विसर्ग संधि को कंप्लीट हम कल की क्लास में करेंगे। आज कुछ हमने नियमों की चर्चा की, कुछ नियम हमारे रह चुके हैं दोस्तों, उनकी कल हम चर्चा वही लाइव क्लास 11 से 12 के बीच में करेंगे। तो मित्रों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आप क्लास आपने देखी, आप सभी को धन्यवाद। बिल्कुल क्लास अगर पसंद आई हो दोस्तों तो क्लास को लाइक ज़रूर करें, शेयर साथ के साथ में मित्रों करते रहें। एक बार फिर आप सभी को पुनः धन्यवाद, थैंक यू।